अव्वल को मानता हूं लेकिन मनाता नहीं, इसलिए कि मेरे नबी 12 को पैदा नहीं हुए। जाओ, मेरा चैलेंज है दुनिया को, नहीं पैदा हुए 12 को। हां, मेरे नबी 12 को फौत हुए। अगर कोई मां का लाल कहता है मैं गलत कह रहा हूं, आइए मेरा सर कलम कर दो। हुजूर की 12 रबीउल अव्वल की वफात का दिन है। ये आपकी मर्जी है, वफात वाले दिन आप झंडियां लगाएं, हलवे खाएं, आपकी मर्जी है, मैं तो आपको नहीं रोकता। हुजूर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल की। कुछ लोगों ने लिखा 8 रबीउल अव्वल की, कुछ लोगों ने लिखा 12 रबीउल अव्वल, लेकिन पूरी उम्मत के उलमा का इत्तेफाक है कि हुजूर की वफात 12 को हुई। आज से 40-50 साल पहले इसको 12 वफात कहा जाता था। यह लड़ाई का मसला नहीं है, यह फितने फिरके की बात नहीं है। तंग आकर हर बंदा लगा हुआ है, हर जो नहीं मनाता वो काफिर है, जो नहीं मनाता वो काफिर है। असल दीन ये है, असल ईद ये है, असल चीज ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर वहाबी फ़िरका के मौलवी तैयब कासमी का एक वीडियो क्लिप सुनने को मिला, जिसमें बड़े धड़ल्ले के साथ ये दावा और चैलेंज कर रहा है कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नहीं हुई बल्कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई है। और अगर कोई 12 रबीउल अव्वल शरीफ को नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश साबित कर दे तो वो मेरा सर कलम कर दे। दूसरा झूठ ये बोला कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 को नहीं हुई बल्कि वफ़ात 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुई, और इस पर सारी उम्मत के उलमा का इत्तिफाक है। ये बहुत बड़े झूठ बोले और ये झूठ इन्हीं हजरात को ज़ेबा देते हैं। पहली बात यह है, चाहे नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ हो या वफ़ात की तारीख़ हो, इस पर किसी का भी इत्तिफाक नहीं है। हाँ, जुमहूर की एक राय है, वो ये कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, और इसी कौल को जुमहूर मुहक्किकीन और सैयद आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर भी नकल फरमाया। यही कौल 12 रबीउल अव्वल शरीफ तैयब कासमी के अकाबिरीन ने भी इख्तियार किया और इसी कौल को अपनी कुतुब के अंदर नकल किया। ये इतना बड़ा कज़ाब है कि ये दावा कर दिया कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, और साथ ही ये कहा कि अगर कोई 12 साबित कर दे नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन तो वो मेरा सर कलम कर दे। उसने खुद ही अपने इस दावे की इस बात से नफ़ी कर दी। कुछ जुमलों के बाद ये खुद कहता है कि कुछ उलमा ने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है। जब कुछ उलमा ने नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है तो 8 का कौल मुत्तफ़क़ अलैह ना हुआ। ये गोया खुद इसने अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी और अपने इस दावे की नफ़ी कर दी, और खुद ही इसने अपना सर कलम कर दिया। दूसरी बात यह है, नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ को है। खुद इसके अकाबिरीन यानी फ़िरका देवबंदी या वहाबिया के जो अकाबिर हैं उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है। ज़िक्र मुबारक आका इनामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलवी ज़करिया कांदेलवी की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 46 के ऊपर नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसने 8 रबीउल अव्वल शरीफ और 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी है, और 29 अगस्त बमुताबिक 570 ईस्वी। इसी तरह ये वहाबियों की किताब आवाज़ कासमी ज़ियाउल कासमी के खुतबात का मजमुआ है। इस किताब के सफ़ा नंबर 60 के ऊपर इसने भी नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ बयान की है। और ज़ियाउल कासमी साजिद कोडू की इंतहाई ममदूह शख्सियत हैं, और मुनाजरा कोहाट की नाम नहाद कहानी साजिद कोडू ने जो लिखी है उसके सफ़ा नंबर 7 के ऊपर इस बात का भी तज़किरा किया कि ज़ियाउल कासमी ने किस तरह मुसलमानों के ऊपर शिरक, कुफर और बिदअत के फतवे लगाए, और साजिद कोडू ने ज़ियाउल कासमी के इन कारनामों की तहसीन की है।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ियाउल कासमी को फ़िरक़ा वहाबिया में किस हद तक पजीराई हासिल है और ये कितनी उनकी मोतमद शख्सियत हैं। आवाज़ कासमी सफ़ा नंबर 60 के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ नकल की। इसी तरह तवारीख़ हबीब इला बड़ी मारूफ व मशहूर किताब है तारीख़ की, मुफ्ती इनायत अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़ी शख्सियत हैं और वहाबी देवबंदी भी इन्हें अपना अकाबिर में, अपने अकाबिरीन में शुमार करते हैं। और हर बंदा ये जानता है कि जजीरा एंडमैन में जब ये कैद थे तो वहाँ पर इन्होंने इल्म सीगा को भी तहरीर किया और तवारीख़ हबीब इलाह को भी इन्होंने वहाँ पर लिखा। इस किताब के सफ़ा नंबर 17 के ऊपर लिखते हैं कि जिस साल असहाब फील का वाक़या पेश है, इसी साल रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक़्त हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आपके नूर से सारा आलम रोशन हुआ। सफ़ा नंबर 17 के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ इन्होंने बताई है और इनके हवाले यानी मुफ्ती साहब के हवाले थानवी साहब जा बजा अपनी कुतुब के अंदर नकल करते रहते हैं। और इसी तरह यह किताब सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ्ती शफ़ी की किताब है और थानवी का शागिर्द है, तकी उस्मानी का बाप है। और इस किताब की इब्तिदा में ही थानवी साहब, हुसैन अहमद टांडवी और सैयद मोहम्मद असगर हुसैन देवबंदी की तकारीज भी हैं। और देवबंदियों का अपना उसूल है, जो किताब पर तकरीज लिखने वाला होता है किताब का हवाला उस मुकर्रस के खाते में भी जा सकता है। इस किताब के सफ़ा नंबर 27 के ऊपर लिखते हैं कि अल-गर्ज़ जिस साल असहाब फील का हमला हुआ उसके माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख रोज़ दोशंबा दुनिया की उम्र में एक निराला दिन है कि आज पैदाइश आलम का मकसद लैलो नहार के इनकलाब की जो असली गर्ज़ आदम और औलाद आदम का फ़ख्र, कश्ती नूह की हिफाजत का रास, इब्राहीम की दुआ और मूसा व ईसा की पेश गोइयों का मिस्ताक यानी हमारे आका नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज़ आलम होते हैं। यह सफ़ा नंबर 27 के ऊपर नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ लिखी। और आगे नीचे हाशिए पे लिखते हैं कि इस पर इत्तिफाक है विलादत बासादत माह रबीउल अव्वल में दोशंबा के दिन हुई, लेकिन तारीख की तायीन में 4 अक़वाल हैं जो मैंने पहले अर्ज़ किया आपको, दूसरी, 8वीं, 10वीं, 12वीं। आगे लिखते हैं कि मशहूर कौल 12वीं तारीख का है, यहाँ तक कि इब्नुल बज़्ज़ार ने इस पर इजमा नकल कर दिया। यानी नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं तारीख की पैदाइश इतनी मशहूर है ये कौल कि इमाम इब्नुल बज़्ज़ार ने इस पर इजमा नकल किया। और ये अमीन सफदर उकाड़वी के खुतबात सफदर हैं, इसके सफ़ा नंबर 230 के ऊपर लिखा कि जो मुनकिरीन इजमा हैं वो अल्लाह के कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जहन्नमी हैं। तो गोया अब वहाबी देवबंदी उसूल के मुताबिक जो नबी अलैहिस्सलाम के पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ नहीं मानता, वो अमीन सफदर उकाड़वी के मुताबिक, देवबंदी उसूल के मुताबिक वो रब के कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक जहन्नमी करार पाते हैं। ये तो थे नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से। देवबंदी हवाले तैयब कासमी के चूँकि अकाबिरीन से हैं, इसने चैलेंज किया था। अब इससे साबित होता है कि इनके अकाबिर ने किस तरह तैयब कासमी का सर कलम कर दिया या तैयब कासमी ने अपने इन अकाबिरीन का सर कलम किया। इसी तरह वफ़ात के मुताल्लिक़ कहा यौम वफ़ात 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। और साथ में ये कहा कि इस पर सारी उम्मत के उलमा का इत्तिफाक है, ये भी बहुत बड़ा इसने झूठ बोला। सारी उम्मत का इत्तिफाक तो दूर की बात है, खुद इसके फ़िरके के मौलवी जो इसके अकाबिर हैं, इसकी जमात के मौलवी हैं, वो इस बात पर इत्तिफाक नहीं करते कि नबी रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यौम वफ़ात है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हो। ये थानवी साहब की किताब है नशरुत्तीब फ़ी ज़िक्र नबील हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब का सफ़ा नंबर 241 है। लिखते हैं कि 12वीं तारीख जो मशहूर है वो हिसाब दुरुस्त नहीं होता, क्योंकि इस साल ज़िलहज्जा की नामी जुमा की थी और यौम वफ़ात दोशंबा साबित है। बस जुमा को नामी ज़िलहज्जा होकर 12 रबीउल अव्वल दोशंबा को किसी तरह नहीं हो सकती। यही बात सीरत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صفحہ نمبر 181 کے اوپر مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، اس کے بعد دوسری ربیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ یکایک آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ یہ لکھ کر آگے ایک شعر لکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو، اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی۔ صفحہ نمبر 181، 2 ربیع الاول شریف نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات بتایا، 12 ربیع الاول شریف نہیں ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، جن لوگوں نے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول شریف بتایا ہے، مفتی شفیع نے ان کا رد کیا ہے۔ لکھتے ہیں تاریخ وفات میں مشہور 12 ربیع الاول ہے، لیکن حساب سے کسی طرح یہ تاریخ وفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ بھی متفق علیہ اور یقینی امر ہے کہ وفات دوشنبہ کو ہوئی، یعنی جو پیر کے دن ہوئی، اور یہ بھی یقینی ہے کہ آپ کا حج 9 ذی الحجہ روز جمعہ کو ہوا۔ ان دونوں باتوں کے ملانے سے 12 ربیع الاول روز دوشنبہ نہیں پڑتی۔ اس لیے حافظ ابن حجر نے شرح صحیح بخاری میں طویل بحث کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ تاریخ وفات دوسری ربیع الاول شریف ہے۔ کتابت کی غلطی کی وجہ سے 2 ربیع الاول شریف کو لوگوں نے 12 ربیع الاول شریف بنا دیا۔ یہی قول محققین کے نزدیک راجح ہے، اور اسی قول کو مفتی شفیع نے بھی پسند کیا ہے، اور اپنی اس کتاب کے اندر اس نے حاشیے میں لکھا۔ اور اس کتاب کی ابتدا میں پہلے چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تھانوی کی بھی تقریز ہے، حسین احمد ٹانڈوی کی بھی تقریز ہے، اور سید اصغر حسین دیوبندی کی بھی تقریز ہے۔ گویا ان چاروں حضرات کا یہ موقف ہے کہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم وفات 12 ربیع الاول شریف کو نہیں ہوئی، بلکہ 2 ربیع الاول شریف کو ہوئی ہے۔ اس طرح کے دیگر حوالہ جات بھی ہمارے پاس کافی ہیں، لیکن چونکہ عوام کے ذہنوں کے اندر جو غلط فہمی پھیلی ہے اسے دور کرنا مقصود تھا۔ اللہ رب العزت ان وہابی دیوبندیوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔